दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आपको बता दें कि कल रात 7 और 8 मई की रात को, जो दरमियानी रात थी, पाकिस्तान ने भारत के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में मौजूद भारत के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने अपने इंटीग्रेटेड काउंटर UAS ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम से उसे पूरी तरीके से नाकाम कर दिया। और उसके सारे डिटेल्स इस ब्रीफिंग में कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विक्रम मिस्री दे रहे थे। लेकिन भारत के 15 अलग अलग शहर, 5 राज्यों के 15 शहर को निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान ने की। ये एक्ट ऑफ वॉर था। बार बार भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में ये साफ कर दिया था कि हमने सिर्फ आतंक के अड्डों को टारगेट किया है। अगर हमारे ऊपर कोई भी एक्शन पाकिस्तान लेगा, अगर हमारे सिविलियंस को टारगेट करेगा, अगर हमारे सैन्य ठिकानों को टारगेट करेगा, तो हम उसका माकूल जवाब देंगे। और माकूल जवाब दिया गया है पाकिस्तान को, वो भी 12 घंटे के अंदर अंदर। तस्वीरें आपके सामने हैं। पूरे पाकिस्तान में, भले से ही वो रावलपिंडी हो, लाहौर हो या फिर मुजफ्फराबाद, वहां पर एयर रेड सायरन्स बज रहे हैं। क्या पाकिस्तान को अपनी असलियत, अपनी हकीकत और अपनी औकात का अब कम से कम इल्म हो चुका है? हमारे साथ जुड़ गए हैं विंग कमांडर SK शर्मा, मेजर जनरल अश्विनी सिवाज, कर्नल शैलेंद्र सिंह, अशोक सज्जनहार हमारे साथ है, मेरे सहयोगी सुमित चौधरी भी हमारे साथ, हमारे डिफेंस एडिटर यहां पे मौजूद है। लेकिन सुमित, एक बार बताइए, जो सारे ठिकाने जिनको एक कोशिश की थी, ये 15 शहर का चुनाव क्यों किया गया है? एक मैप पे मैं दिखाना चाहूंगी कौन से वो शहर थे जिनको निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान ने की है। और आप देखिए, भले से ही वो पंजाब हो, जहां पर अमृतसर को निशाना बनाने की कोशिश की गई हो, या फिर जम्मू और कश्मीर हो, या फिर गुजरात हो, या फिर राजस्थान हो, ये देखिए, ये है पाकिस्तान, यहां है भारत की सीमा, और ये हैं वो सारे शहर जिनको पाकिस्तान ने निशाना बनाने की कोशिश तो की, पर कामयाब बिल्कुल भी नहीं हुई। इनका चयन क्यों किया गया, सुमित? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये पहला मौका है कि अब LOC नहीं बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स को भी पाकिस्तान ने वॉलेट किया है। और अगर आप जिन इलाकों की बात कर रहे हैं, आपने देखा कि ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के इलाकों को बल्कि पंजाब के इलाकों को, हमने देखा गुजरात के इलाकों को, राजस्थान में, हर जगह पर इस तरीके की पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई। क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि हमारे यहाँ पर जो हमारे जो अटैचमेंट है, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स है, वो ऐसी हैं स्ट्रेटेजिक, जिनको अटैक करने की पाकिस्तान लंबे समय से कोशिश करता है। लेकिन पाकिस्तान को शायद ये पता नहीं था कि हमने ऐसे एयर डिफेंस मैकेनिज्म भी तैनात कर रखे हैं जो इनके पाकिस्तान के इलाके में उड़ान भरने से पहले ही ट्रैक करने में सक्षम है। और शायद जब इन्होंने भारत की सीमाएं क्रॉस की, तभी इनको मार गिराया गया। और पंजाब को लेकर स्पेसिफिकली आपने देखा कि कैसे फॉरेन सेक्रेटरी ने यह भी बताया कि इन्होंने पंजाब के अलावा कई ऐसी लोकेशंस पर गुरुद्वारों को भी अटैक करने की कोशिश की। तो आप देखिए, पाकिस्तान की पूरी कोशिश थी कि आप कम्युनल सेंटिमेंट्स को भड़काना, कोशिश थी ना सिर्फ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से लगातार हमारे बड़े हमारे जो आप कह सकते हैं इंस्टॉलेशंस को टारगेट करना, बल्कि स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को भी बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी। अशोक सज्जनहार जी, अभी आपने देखा विक्रम मिश्री ने साफ साफ बताया, हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक बात बोल रहा है लेकिन कर बिल्कुल उल्टा रहा है। वो कह रहे हैं कि उनके प्लेसेस ऑफ वर्शिप, यानी कि पूजा स्थलों को टारगेट किया गया। उल्टा वो कर क्या रहे हैं? पूंछ के अंदर हमने कल दिखाया था, गुरुद्वारों पर तो अटैक किया ही गया है, आर्टिलरी फायर किया गया है, यहां तक कि मंदिर, मस्जिद तक को पाकिस्तान ने नहीं छोड़ा है। हमारे पंजाब के कई इलाके हैं, फिरोजपुर है, गुरदासपुर है, अमृतसर है, वहां पर उनके मिसाइल्स और ड्रोन्स के जो रेमिनेंट्स हैं वो अब बिखरे पड़े हैं। ये सब तो ग्लोबल कम्युनिटी के सामने हम एक सबूत के तौर पर दिखाएंगे ना कि ये देखिए, ये क्या कर रहा है पाकिस्तान। वहां सिविलियंस को टारगेट कर रहा है, यहां पर हमारे सैन्य ठिकाने जो हैं उनको टारगेट बना रहा है। जी, बहुत धन्यवाद पद्मजा, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, इसमें पाकिस्तान का ये कोई पहली बार ऐसा नहीं कर रहा है। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने यह भी कहा, जो इन दोनों बातों का तार एक दूसरे से मिलता है। जो वहां के आर्मी चीफ ने 16 अप्रैल को कहा और 22 अप्रैल को जो पहलगाम में हुआ, उन दोनों के बीच में जरूर कोई संबंध है। और ये वहां पर जो उन्होंने धर्म के नाम पर लोगों को अलग किया और उनको फिर गोली मारी, तो वो कहीं ना कहीं जो उनके आर्मी चीफ का बयान था 16 अप्रैल को, वहीं से वो निकल कर आता है। और हम तो हमारे यहाँ पर तो चाहे, क्योंकि उससे ये भी दर्शाया गया, जो एक हमारी जो कर्नल है वो सोफिया कुरैशी थी, दूसरी हमारे व्योमिका सिंह थी विंग कमांडर, तो कैसे हमारे यहाँ पर तो बिल्कुल
सौहार्दपूर्ण तरीके से सभी जो लोग हैं वो रहते हैं यहाँ पर। इसमें हमने अपनी नारी शक्ति का भी प्रदर्शन किया, जो कल भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, आज भी जो फॉरेन सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मैं समझता हूं पाकिस्तान पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है। सर, मैं आपसे सीधा सवाल एक पूछना चाहती हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट। आज अगर पाकिस्तान किसी के सामने जाता है, अजरबैजान और टर्की और ये छोटे मोटे देशों को छोड़ दीजिए, किस मुंह से वो उनको कहेंगे वी आर द बिगेस्ट विक्टिम्स ऑफ टेरर, जब आप सिविलियंस को शेल कर रहे हैं, जब आप किसी देश के ऊपर रॉकेट्स मार रहे हैं, मिसाइल्स मार रहे हैं? क्या ये सारे देश, कोई भी अगर फंक्शनल डेमोक्रेसी है तो उनको बोलेगी ना कि प्लीज प्लीज आप जो ये बोल रहे हैं इसका कोई बेसिस नहीं है? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पद्मजा, क्योंकि क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता जो पाकिस्तान की है वो बहुत ही नीचे धरातल पर तक पहुंच गई है। क्योंकि जब भी उसने कहा है, और ये फॉरेन सेक्रेटरी ने खुद कहा, जो उन्होंने जब ये मांग की है जो हमें एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन चाहिए, तो कितनी बार हमने पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया है इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन में, पर उसका क्या नतीजा क्या निकला है। और दूसरा, आप देखिए, जब भी 20 साल में जब अमेरिका अफगानिस्तान में था, तो जो अमेरिका के जो नेटो के सैनिक थे, आईएसएफ के सैनिक थे, उनके विरुद्ध जो अटैक किए जा रहे थे, किसने किए? वो पाकिस्तान की धरती से तालिबान ने किया। ओसामा बिन लादेन कहां पाया गया? पाकिस्तान में पाया गया। तो देखिए, पाकिस्तान की जो विश्वसनीयता है, उसका ये कहना, जो हमारे पास, हमने तो कोई आतंकी है नहीं हमारे पास, उनके डिफेंस मिनिस्टर क्या कह रहे हैं? तो हमने तो 3 दशक तक हमने इनको पाला है और इनको दहशतगर्दों को हमने सपोर्ट किया है। उनके जो पूर्व विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो, वो क्या कह रहे हैं? दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।